जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम कॉर्डेटा। जी हाँ, हम लोगों ने जो है लास्ट के वीडियोस में जो है बहुत सारे जो है फाइला को पढ़ा है। हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था फाइलम पोरीफेरा, देन सिलिंट्रेटा, देन हम लोगों ने जो है प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। सो इसी तरह से हम लोग जो है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का एंड देन इकाइनोडर्मेटा, इन सभी फाइला को हम लोगों ने जो है लास्ट के वीडियोस में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बेहद इम्पोर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फाइलम कॉर्डेटा। तो दोस्तों फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी सारे जो है एनिमल्स आते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स। एक्चुअल में देखा जाता है कि जो एनिमल्स की जो कैटेगरी है वो दो भागों में डिवाइड कर दी गई है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जी हाँ, एक भाग हो गया हम लोगों का नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में कहाँ से कहाँ तक के जो है मेंबर्स आते हैं, फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। समझ रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सारे इनके मेंबर्स हैं, इन सभी फाइलम के, इनके सभी फाइलम के मेंबर्स जो है क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। ओके, एंड देन जो है हम लोगों का आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा। इनके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। एक्चुअल में इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जो है नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। एक्चुअल में नोटोकॉर्ड जो होता है, ओके, नोटोकॉर्ड जो है जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियो में होता है। कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में, पीछे की तरफ होता है। क्या होता है, एक जो है हॉलो, एक खोखला सा जो है क्या होता है, सॉफ्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में आप जाकर के देखेंगे एम्ब्रियो स्टेज में, ठीक है, डॉर्सल साइड में एक जो है सॉफ्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड जो है आगे चल करके जो है जब एडल्ट कंडीशन में एम्ब्रियो जब जो है फिटस में जाता है, देन जो है ये किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। समझ रहे हैं, किस में, वर्टिब्रल कॉलम में। तो कहता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, समझ रहे हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब एनिमल्स के किसी भी जो है लाइफ टाइम में, किसी भी टाइम में, तो कहा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके किसी भी अवस्था में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, चाहे फिटस स्टेज में, मतलब किसी भी स्टेज में जब जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो उनको क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। और जब यही नोटोकॉर्ड जो है उनके लाइफ में एब्सेंट होता है, नहीं होता है उनके जो है, समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। जैसा कि पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में है। समझ रहे हैं, इनमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं है, देन ये क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। आगे वाले मेंबर्स में जो है नोटोकॉर्ड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ओके, तो याद रहेगा आप लोगों को। अब हम लोग जो है दोस्तों जो है फाइलम कॉर्डेटा, इसके जो मेंबर्स हैं कॉर्डेट्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्डेट्स के जो है कुछ फीचर्स को पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। जनरली सभी बुक्स में भी जो है ये फीचर्स दिए रहते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप के ये आपके फीचर्स हैं। जैसे कि पहला है कि जो कॉर्डेट्स हैं इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। इज इट क्लियर, नोटोकॉर्ड होता है। तो आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया कि नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड जो होता है ये जो है डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला रॉड सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे चल करके जो है वर्टिब्रल कॉलम, जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ये हो गया कॉर्डेट्स का। ठीक है, कब पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देन क्या है, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। जी हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। समझ रहे हैं, तो डॉर्सल जो हॉलो नर्व कॉर्ड होता है दोस्तों, ये जो है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, जो कि आगे चल करके ये किस में चेंज हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। किस में, स्पाइनल कॉर्ड में। अब ध्यान दीजिएगा, नोटोकॉर्ड किस में चेंज होगा, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में। और इस तरह से जो ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है ये किस में चेंज हो जाएगा, नर्वस सिस्टम मींस जो है स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाएगा आगे चल करके। ठीक है, और इसी तरह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कहलाता है, ए पेयर ऑफ पैरेंजियल गिल स्लिट्स। ये भी कॉर्डेट्स का जो है बेहद इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही जो है ये सीमित होते हैं। ठीक है,
ये गिल स्लिट्स जो होता है दोस्तों, जो फिशेज होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, समझ रहे हैं, उसमें ये गिल्स में चेंज हो जाता है। किसमें? गिल्स में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है ये हम लोगों के एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहता है, फिर जो है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बट जो है जो फिशेस हैं और जो एम्फीबियंस है उसमें जो है ये किस में चेंज हो जाता है, गिल्स में चेंज हो जाता है। ओके दोस्तों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग जो है कॉर्डेट्स का। जैसे कॉर्डेट्स के जो है हार्ट क्या होते हैं, वेंट्रल होते हैं। कॉर्डेट्स के जो हार्ट होते हैं वेंट्रल मतलब सामने की तरफ होते हैं। जैसे हम लोग भी कॉर्डेट्स हैं तो हम लोगों का हार्ट क्या है, वेंट्रल साइड में, सामने की तरफ है। ओके, इसी तरह से जो है पोस्ट एनल टेल जो है प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हम लोगों के पास, समझ रहे हैं, या जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सभी के जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। पूंछ वाली जो है क्या है, सॉफ्ट बोन पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, कॉर्डेट्स के। कौन कौन से हैं? पहला हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा हो गया ए पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, चौथा हो गया हार्ट इज वेंट्रल, एंड लास्ट हो गया जो है पोस्ट एनल टेल जो है प्रेजेंट होता है। ये सभी कैरेक्टर्स हैं किसके, ये सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं भाई किसके हैं, कॉर्डेट्स के होते हैं। ओके, अब इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अब मतलब कि एक डीप जा करके कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला हो गया कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा हो गया दोस्तों कि जो कॉर्डेट्स होते हैं इसमें जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट है, बट नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, एब्सेंट है। तीसरा हो गया कि कॉर्डेट्स के जो हार्ट होते हैं वेंट्रल होते हैं, सामने की तरफ होते हैं, जबकि जो है नॉन कॉर्डेट्स के हार्ट क्या होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। इसी तरह जो है पोस्टल एनल टेल जो है दोस्तों, जिसको हम लोग पोस्ट एनल टेल कहते हैं, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है और जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये चार जो है बेसिक जो है डिफरेंसेस आप लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जो है याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो आइए हम लोग जो है इन सभी जो है फीचर्स को जो है क्या करते हैं कि फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिगर बना हुआ है। ओके, सो इस फिगर में जो है आपको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज का फिगर है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं कि नर्व कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। ओके, देन अब नर्व कॉर्ड के जो पीछे जो है ये कौन है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। ओके, सो इस तरह से ये नोटोकॉर्ड हो गया। देन ये आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही प्रेजेंट रहता है। और इसी तरह जो है ये आपको जो है ये वाला भाग जो है क्या दिखाई दे रहा है, पोस्ट एनल टेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, पोस्ट एनल टेल दिखाई दे रहा है। आप लोग देखते होंगे कि मैक्सिमम जितने भी सारे जो है एनिमल्स हैं उनमें जो है ये पोस्ट एनल टेल जो है डेवलप हो जाता है पूंछ के रूप में, बट जो है हम लोगों में, पीपल में और जो प्रॉप होते हैं, प्रॉप के जो है टेडपोल में जो है ये प्रेजेंट होता है, बट जो है जब एडल्ट हो जाता है देन ये क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। उसी तरह हम लोगों में भी जो है ये खत्म हो जाते हैं, केवल एक जो है अवशेष के रूप में जो है केवल ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक लंबी सी पूंछ ये नहीं बनाते हैं। दोस्तों कभी कभी जो है ह्यूमन बींग्स को जो है, समझ रहे हैं, एक पूंछ वाली जो है संतान पैदा हो जाती है, वो इसी की वजह से हो जाती है। अगर उनका पोस्ट एनल टेल जो है, ठीक है, डेवलप कर जाता है तो संतान वाली पूंछ आ जाती है। ओके, तो इस तरह से जो है ये फीचर्स हम लोगों ने डायग्राम से क्लियर कर लिया। और अब हम लोग जो है कुछ जो ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो वो सभी कैरेक्टर्स जो डेवलप हो चुके हैं वो यहाँ पे भी रहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं बायलैटरल हैं, पहले भी सारे एनिमल्स बायलैटरल हैं, देन ये भी बायलैटरल्स होंगे। समझ रहे हैं, इनकी सिमेट्री क्या है, बायलैटरल है, मतलब कि केवल इनको, इनकी बॉडी के पास केवल एक ही प्लेन होगा जहां से इनको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह जो है और भी सारे कैरेक्टर हैं। प्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, सीलोमेट्स होते हैं ये, सीलोमेट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, देन इनका बॉडी लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल का कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ठीक है, मतलब कि कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और वो एक सिस्टम एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, वो डाइजेशन का वर्क करता है। आइए
कुछ और भी कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे कह रहा है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जी हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि माउथ का भी होना और एनस का भी होना। अगर ये दोनों के दोनों जो है ओपनिंग्स होते हैं देन इसको हम लोग जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं। तो कॉर्डेट्स में जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मीन्स माउथ भी होता है, ठीक है, अपर साइड में वेंट्रली, और एनस जो होता है वो क्या होता है, लोअर साइड में डॉर्सली होता है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो इस तरह से इनके पास जो है नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ, इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आप लोग समझते होंगे जब हमारे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, आर्टरीज वेन्स में जब फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग जो है कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। कॉर्डेट्स जो है कह लिया जाता है कि कॉर्डेट्स जो होते हैं इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो अर्थ पे जो है सबसे डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ भी है। सो आते हैं हम लोग जो है इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो फाइलम जो है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है। अब फाइलम जो है किसमें ब्रेक होगा, सब फाइलम में ब्रेक होगा। देन सब फाइलम किस में ब्रेक होगा, देन सब फाइलम डिविजन्स में ब्रेक होगा। डिवीजन किस में ब्रेक होगा, सुपर क्लास में, और सुपर क्लास किस में ब्रेक होगा, क्लास में। इसी तरह जो है इस तरह से ये डिवीजन होते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो फाइलम कॉर्डेटा है ये किस में डिवाइड किया गया है, दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। वो दो सब फाइलम कौन कौन से हैं, एक है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा क्या है, वर्टिब्रेटा। ओके, तो पहला क्या है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा क्या है वर्टिब्रेटा। जी हाँ, पहले के समय में जो है कॉर्डेटा को दो ही सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। पहला था प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा वर्टिब्रेटा। बट दोस्तों जो है अभी जो है क्या किया गया है कि प्रोटोकॉर्डेटा में दो कैटेगरी जो है एनिमल्स की दिखाई दी, दो टाइप के प्रोटोकॉर्डेट्स दिखाई दिए। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके एनसीईआरटी में हम लोगों को बताया गया है कि डायरेक्टली कि फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड है। कितने में, 3 सब फाइलम में, ठीक है। अब हम लोग जो है इनको ना देख करके जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा हो गया, दूसरा हो गया सिफेलोकॉर्डेटा। जी हाँ, ये दोनों के दोनों किससे डिवाइड हुए हैं, प्रोटोकॉर्डेट से डिवाइड हो गए हैं, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में, दो अलग अलग, समझ रहे हैं। तो पहले प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइड नहीं था, बट अब प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइड हो चुका है। तो अब 3 सब फाइला हो गए। ओके, पहला हो गया यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हो गया सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा तो है ही वर्टिब्रेटा। इस तरह से 3 सब फाइला हो गए, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहले जो है यूरोकॉर्डेटा के बारे में, देन सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, देन पढ़ेंगे हम लोग जो है वर्टिब्रेटा के बारे में। सो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस है क्या। पहले तो ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉर्डेटा में एक साथ थे, बट क्या डिफरेंस था कि इनको अलग कर दिया गया अलग अलग सब फाइलम में। तो देखते हैं दोस्तों कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, ठीक है, इनका जो नोटोकॉर्ड है, इनमें जो नोटोकॉर्ड है जो प्रेजेंट है, क्या है कि ये जो है केवल इनके लार्वल टेल में होता है, ठीक है। सो इनके केवल लार्वल टेल में है, ध्यान दीजिएगा। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है कि इनका जो नोटोकॉर्ड है ये इनके जो है हेड से लेकर के टेल तक, समझ रहे हैं, हेड से लेकर के जो है इनके टेल रीजन तक होता है। यूरोकॉर्डेटा में केवल टेल रीजन में, वो भी लार्वल स्टेज में। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, हेड से लेकर के टेल तक है और पूरी लाइफ में है, लार्वल स्टेज में ही नहीं है। इनके लार्वल के बाद इनके पूरी लाइफ टाइम में जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो इस तरह से जो है ये हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सीडिया इसका एग्जाम्पल है, देन पाल्पा एग्जाम्पल है, फिर क्या है डोलियोलम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, यूरोकॉर्डेटा के हैं। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेटा का क्या एग्जाम्पल है, जी हाँ, ब्रैंकियोस्टोमा एग्जाम्पल है, जिसको क्या बोला जाता है, एम्पिऑक्सिस। क्या बोला जाता है, एम्पिऑक्सिस बोला जाता है। ओके, सो अब आइए हम लोग जो है चलते हैं बेहद खास, बेहद जो है इम्पोर्टेंट सब फाइलम पे चलने वाले हैं, वर्टिब्रेटा पे चलने वाले हैं। जी हाँ, सभी के सभी जो है जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को वो वर्टिब्रेट्स ही होते हैं जनरली, ठीक है। सो जैसे कि हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लोअर में नहीं हम। सो ये सभी के सभी वर्टिब्रेट्स हैं और इनका फाइलम क्या है, इनका फाइलम मीन्स इनका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है, ठीक है। तो इसमें क्या खास चीजें हम लोग देखते हैं। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम। जी हाँ, जो
कहता है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड होता है, समझ रहे हैं। तो कहता है कि जब कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड जो है क्या हो जाते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस मतलब सॉफ्ट बोन, ठीक है, कार्टिलेजिनस या बोनी, बोनी मतलब हार्ड, ठीक है। कह रहा है कि जब नोटोकॉर्ड जो है कार्टिलेजिनस या बोनी हार्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा चेंज हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तब हम इन्हीं कॉर्डेट्स को क्या बोलते हैं, अब वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स है तो मतलब कि नोटोकॉर्ड, ठीक है। और जब उनका नोटोकॉर्ड क्या हो गया, नोटोकॉर्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, अगर यही नोटोकॉर्ड हार्ड हो गया तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, समझ रहे। जब वर्टिब्रल कॉलम आ गया देन उसी कॉर्डेट्स को क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, ओके। नोटोकॉर्ड है, सॉफ्ट नोटोकॉर्ड है, देन वो कॉर्डेट्स है। अगर वही सॉफ्ट नोटोकॉर्ड क्या है, चेंज हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, हार्ड में, समझ रहे हैं, तब वो वर्टिब्रेट्स हो गया, ओके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं। क्यों है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स हैं, उनका वर्टिब्रल कॉलम है जो कि किससे बना है, जो कि बना है नोटोकॉर्ड से। नोटोकॉर्ड मतलब कॉर्डेट, ठीक है। तो जितने के सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन जितने के सारे जो है कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनका नोटोकॉर्ड जो है चेंज वर्टिब्रल कॉलम में नहीं हुआ है। जिनका हुआ है वो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनका नहीं हुआ है वो क्या है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इस तरह से दोस्तों जो है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इस लाइन को जो है पकड़ के रखिएगा आप लोग, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा है, इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। और इसका साइंटिफिक टर्म क्या है, डिविजन्स। क्या है, डिविजन्स। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक डिवीजन है एग्नेथा। क्या है, एग्नेथा। दूसरा क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। एक है एग्नेथा, दूसरा क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। तो किस आधार पर डिवाइड किया गया वर्टिब्रेट्स को दो भागों में, कहता है कि वर्टिब्रेट्स में जो दो कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। एक जो है कह रहा है कि लैक्स जॉ, दूसरी है बियर्स जॉ। मतलब कि वर्टिब्रेट्स में दो कैटेगरी है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनके जो है माउथ में क्या है, जबड़े नहीं है, ठीक है। जो जबड़े नहीं है उनको किस में रखा गया, एग्नेथा में। और जिनके पास जबड़े हैं, ठीक है, उनको किस में रखा गया, ग्नैथोस्टोमेटा में, ओके। इज इट क्लियर। अब देखिए जो एग्नेथा है, जिनमें जबड़े नहीं है, ठीक है, देन उसको एक क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, एक क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा नाम है, ओके। अब देखते हैं हम लोग जो डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, इसको जो है दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। किसमें, दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है पिसिस और दूसरा क्या है, टेट्रापोडा, ठीक है। और अब इसको दो सुपर क्लास में किस आधार पर डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों जो ग्नैथोस्टोमेटा है, जिनके पास जॉ है, कहता है इसमें दो कैटेगरी कैसे डिवाइड हो गई। एक कैटेगरी है जिनके पास फिन्स है। क्या है, फिन्स है, पानी में तैरने वाले पंख हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है, बियर्स लिम्स, जिनके पास क्या है, पाद हैं, जिनके पास जो है हाथ पैर हैं, ओके। तो जिनके पास फिन्स हैं वो आ गए फिशेस में, ठीक है, मछलियों में आ गए। और जिनके पास जो है लिम्स हैं वो किस में आ गए, टेट्रापोडा में आ गए। तो दोस्तों इस तरह से जो फिशेस हैं जिनके पास फिन्स हैं, ठीक है, जो मछलियां हैं, इनको भी जो है ये फिशेस तो सुपर क्लास है, तो इनको भी जो है दो क्लास में डिवाइड किया गया। किसमें, दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्ड्रिस्थाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑस्टिस्थाइस। तो कॉन्ड्रिस्थाइस जो है किनको बोलते हैं, मेरीन फिशेस को, समुद्री मछलियों को, ठीक है, बोला जाता है कॉन्ड्रिस्थाइस। और जो फ्रेश वाटर जो मछलियां होती हैं, ठीक है, जो बोनी फिशेस होती हैं, जो नदी तालाब नहरों में मिलती हैं हम लोगों को, तो वो क्या होती हैं, ऑस्टिस्थाइस में आ जाती हैं। किस क्लास में आती हैं, ऑस्टिस्थाइस में। तो बोनी जो फिशेज हैं वो ऑस्टिस्थाइस क्लास में रखी गई हैं, जो मैरीन फिशेज हैं वो कॉन्ड्रिस्थाइस में रखी गई हैं, ओके। इस तरह से जो है टेट्रापोडा जो दूसरा क्लास है, टेट्रापोडा, जो दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है, इनके पास लिम्स होते हैं। तो कितने लिम्स होते हैं दोस्तों, इनके नाम से इशारा हो रहा है, टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, समझ रहे हैं। तो जिनके पास जो है, जिन जो है ग्नैथोस्टोमेट्स के पास जो है 4 लिम्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टेट्रापोड्स कहलाते हैं। और ये जो है किस में आते हैं, किस सुपर क्लास में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं, ओके। सो अब टेट्रापोडा को जो है 4 जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है। स्पीसीज जो सुपर क्लास है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिस्थाइस, ऑस्टिस्थाइस। जबकि टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है इसको
4 जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? एम्फीबिया। पहला क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। ओके। दूसरा क्लास कौन सा है? रेप्टिलिया। तीसरा क्लास कौन सा है? एप्स, जिनमें बर्ड्स आते हैं। ओके। और लास्ट का जो क्लास है, जो कि बेहद खास क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, सुपर टैलेंटेड जो है, इसमें एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? मेमेलिया। क्लास मेमेलिया है। ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, इन सभी क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से क्लास? जैसे हम लोग जो है कॉन्डेस्टाइस के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्टिसाइस, ये मिलाकर के क्या बनाते हैं? पीसेस बनाते हैं, मछलियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो मछलियों के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम्फीबिया पढ़ेंगे, देन हम लोग जो है रेप्टिलिया पढ़ेंगे, देन बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और देन मेमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 मिनट रुकते हैं और देखते हैं कि ओरिजिन भी जो है कैसे कैसे एनिमल्स का हुआ है। तो फर्स्टली जो है ओरिजिन जो है किसका हुआ है? फिशेस का हुआ है, मछलियों का हुआ है। मछलियों से जन्म किसका हुआ है? जी हाँ, एम्फीबियंस का हुआ है, एम्फीबिया। ठीक है, देन एम्फीबियंस से जो है जन्म किसका हुआ है? रेप्टिलिया का हुआ है, रेप्टाइल्स का हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह से रेप्टाइल्स जो है 2 डायरेक्शन में जो है इनका एवोल्यूशन हुआ है। एक तरफ जो है उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं, ठीक है, एप्स का जन्म हुआ है, और दूसरी तरफ जो है किसमें हुआ है? मैमल्स में हुआ है, जिनको हम जो है क्लास मेमेलिया में रखते हैं। ओके। तो इस तरह से जो है कॉर्डेट के इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए हम लोगों के कंप्लीट, और फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन भी हो गया। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके। सो थैंक यू वेरी मच।